क्या हुआ मैडम जी? What happened? What the hell is this, नीरज? अरे जब हमने खीर खाई थी तो हमारी जुबान से तो लार टपक रही थी, पर ये मैडम जी को अचानक क्या हो गया? शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। गौरी बिटिया, हम कोशिश करेंगे कि हम दुल्हन से अब लड़ाई ना करें। दादी, आज भैया का जन्मदिन है और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ गौरी, हमें अच्छी तरह याद है कि पिछली बार हमने 11 बजे तक जन्मदिन मनाया था। हम सब कितने खुश थे ना। किसी ने सच ही कहा है कि सब उंगली एक बराबर नहीं होती। वैसे ही हर दिन भी एक समान नहीं होता। दुख तो हमें भी है कि हमारा बबलू साल भर कितनी मेहनत करता है और हम आज का दिन भी उसके लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे। अम्मा, कर भी क्या सकते हैं अम्मा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। इस घर को तो मानो किसी की नजर लग गई हो। जहां एक आंख खुशी के आंसू बहाती है, वहां दूसरी आंख दुख के अंधेरे में आंसू बहाते बहाते मानो सूख गई हो। बाबूजी, हमने सोचा था कि कुछ नहीं तो हम सब घर वाले मिलकर एक छोटी सी पार्टी तो कर ही सकते हैं। पर कोई बात नहीं गौरी, कमला, भले ही आज दुख बहुत है, पर तुम तो हमेशा से कहती हो ना कि बीती बातों को याद करने से क्या फायदा, आगे का सोचना चाहिए। आज गौरी और गुंजन के भैया का जन्मदिन है, इसलिए हम आप सबों से माफी मांगते हुए आप लोगों के लिए कुछ तोहफे लेकर आए। बाबूजी, हमने जो पिछले दिनों आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अगर हमारा ये तोहफा आप स्वीकार कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। खुश रहो। गौरी, तुम्हारे लिए भी कुछ लाए। ये तुम्हारे लिए, देखो खोलकर कैसा है। भाभी, इस सूट का कपड़ा कितना अच्छा है। सच में आपकी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। दादी, ये आपके लिए। दादी, हो सके तो हमारी गलती के लिए हमें छोटा समझकर माफ कर दीजिए। दुल्हन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है हमारे लिए। सदा सुहागन रहो। दादी, गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? भाभी, शायद वो कमरे में होगी, हम उसे बुलाकर लाते हैं। अब तुम बैठो गौरी, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद आवाज लगाकर ना उसे बुलाते हैं। गुंजन, गुंजन, जरा नीचे तो आना। क्या बात है भाभी? गुंजन, तुम आ गई। हम तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट लाए, ये लो। ये हमारी प्यारी ननद गुंजन के लिए। अब खोल के देखो और बताओ कि कैसा है तोहफा।
गुंजन, भाभी ने इतने प्यार से तुम्हें गिफ्ट दिया है और तुम हो के मुंह लटका कर खड़ी हो। क्या हुआ? गिफ्ट पसंद नहीं आया? पसंद आया ना गुंजन? इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है भला? अच्छा दिखाओ, हमें दिखाओ कि भाभी ने हमारी प्यारी सी छुटकी को क्या दिया है। गौरी, तोहफा अच्छा है या बुरा ये तो तब पता चलेगा जब गुंजन इसे पहन कर दिखाएगी। पहनो गुंजन। हाँ गुंजन, जाओ इसे पहन कर दिखाओ। गुंजन, गौरी सही कह रही है, कुछ चीजें पहनने पर ही अच्छी लगती। अगर आप सब कहते ही हैं तो मैं अभी पहन कर आती हूँ। ये हुई ना बात। हाँ गुंजन, जाओ जाओ जल्दी से पहन के आओ, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। कमला गुंजन, क्या हुआ गुंजन? तुमने पहनी नहीं साड़ी अब तक? ऐसे क्या घूर रही हो गुंजन? अरे हम हैं तुम्हारी प्यारी कमला भाभी, कोई भूत थोड़ी ना है। घबराहट हो रही है, पहली बार शादी का जोड़ा पहनने में। चलो कोई बात नहीं, हम खुद अपने हाथों से सजाएंगे अपनी लाडली ननद को। देखो तो गुंजन, कितना चमचमा रहा है ये शादी का जोड़ा तुम पर। इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी, किसी की नजर ना लगे नई नवेली दुल्हन को। भाभी प्लीज, आखिर क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये क्या कह रही हो गुंजन तुम? तुम तो खुद ही सबको बता देना चाहती हो कि गुंजन श्रीवास्तव अब मिसेज गुंजन विक्रम सिंह हो चुकी है। हम तो केवल तुम्हारी मदद कर रहे हैं गुंजन, भाभी होने के नाते इतना हक भी नहीं बनता अपनी छोटी ननद पर। पर भाभी, इस तरह अचानक से, और वो भी ऐसी हेल्प भी तो नहीं मांगी थी ना हमने आपसे। क्या हुआ गुंजन? डर लग रहा है? कहाँ गई तुम्हारी सारी हिम्मत? शादी करते वक्त तो 2 मिनट भी नहीं सोचा तुमने, तो अब क्यों घबरा रही हो? और हाँ, क्या कह रही थी उस दिन विक्रम से कि चलो विक्रम चल के सबको सच सच बता देते हैं। अब क्या समस्या? चलो पहनो शादी का जोड़ा और बता दो सबको। अरे रे रे रे, ये क्या गुंजन, टेसुए बहा रही हो? अरे सारे टेसुए अभी बहा दोगी तो विदाई के वक्त क्या ग्लिसरीन लेके आंसू बहाओगी? चलो ये रोना धोना बंद करो और अभी के अभी ना इस शादी का जोड़ा पहनो। नीचे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी गुंजन भाभी का दिया हुआ तोहफा पहनकर। नहीं भाभी, नहीं पहनेंगे हम ये शादी का जोड़ा। ऊंची आवाज में ना हमसे बात मत करो गुंजन, चाहे जो हो जाए शादी का जोड़ा तो तुम्हें पहनना ही होगा। भाभी प्लीज भाभी, हम हाथ छोड़ते हैं आपकी। आखिर क्यों कर रही है आप हमारे साथ ऐसा? क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? आप क्यों फोर्सफुली हम ये शादी का जोड़ा पहनवाना चाहती हैं? अब की ना तुमने पते की बात गुंजन। देखो गुंजन, शादी का जोड़ा पहनने से हमारा बहुत फायदा है, पर अगर तुम शादी का जोड़ा पहनने से इनकार कर दोगे तो हमारे नुकसान की भरपाई भी तुमको ही करनी पड़ेगी। वो कैसे भाभी?
अच्छे बच्चे रोते नहीं है गुंजन। गुंजन, पर सारी बातें तुम्हें आज ही बता देंगे तो आगे। गुंजन, गुंजन तुमने ड्रेस पहनी कि नहीं अभी तक? गुंजन, जल्दी से तय कर लो, गौरी आने ही वाली है। अगर वो ये शादी का जोड़ा देखेगी क्या जवाब दोगी उसे? सोच लो, शादी का जोड़ा गुंजन! और गौरी भी आ। लेकिन भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे तुमने अभी तक ड्रेस नहीं पहनी, सब ठीक तो है? हाँ दीदी, सब ठीक है। वो मैं तैयार होने जा ही रही थी कि भाभी आ गई, इसलिए मैं रुक गई। ठीक है, तो ये ड्रेस पहनकर तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। हम भी तो देखें कि भाभी ने क्या दिया है। भाभी, प्लीज मुझे इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा दीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, पर मैं ये जोड़ा नहीं पहन सकती। ठीक है गुंजन, अगर तुम्हें ये शादी का जोड़ा नहीं पहनना तो मत पहन। पर आज से हम जो भी कहें उस पर नियम से, बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल पूछे हुए तुम्हें उसका पालन करना होगा। जैसे गौरी माँ विंध्यवासिनी की सच्ची भक्तन है, तुम्हें भी ना गुंजन बिल्कुल वैसा ही बनना पड़ेगा। हमारे हर आदेश का ना तुम्हें पालन करना होगा। गुंजन, अब तुम्हारे पास ना हमारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं गुंजन। अब तुम ये सब छोड़ो, सही वक्त आने पर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। जे